राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो हेलो। गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीताराम महाराज। अब इनका जैसा सवाल है वैसा जवाब भी तो दिया है बाबा जी ने भाई इनको। राधे राधे गुरुजी। मेरा सवाल ये था गुरुजी, मैं रात में जैसे सोता हूँ ना तो मुझे इतने सपने आते हैं और सपने में खोया रहता हूँ पूरी रात और सीधा सवेरे ही जगता हूँ और सपने याद भी नहीं रहते। मतलब ये समस्या है मेरे साथ। क्या सपनों की बहुत सपने आते हैं। तो आने दो ना, पैसे लगते हैं क्या? राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, क्या गुरु दीक्षा लेना ही जरूरी होती है? जो लड़का पसंद आए अब विवाह मत करो, रहने लग जाओ उसके संग तो चलेगा काम। भाई ऐसे कौन करता है? ये भाई अपने पति और अपने बच्चों को ही मारती हैं भाई। पति को मारती थी। हाँ, अब बच्चा को, पति को, आप भी वहाँ सामने कोई आ जाता ने उसको भी मारते थे। ऐसे मेरे कमर में दर्द था, ऐसा अचानक उठा, यहाँ भी अभी एक बार उठा, लेकिन जब से कथा सुनने लगे तब से मेरा दर्द खत्म। और तो लड़ाई आप पति को डंडे से मारती थी कि नहीं थप्पड़? नहीं, नोच लेते थे, दांत दूती काट लेते थे, जैसे हमको तो नहीं। ऐसे नाखून से नोचते थे कि काट लेते थे? गुरुजी, हमको होश नहीं रहता है गुरुजी। जिस टाइम दर्द होता था ने हमको, तब बाद में जब सो जाते थे तब उठते, तब देखते हैं, बोल देखो नेच लिए। तो आपके पति आपको मारते नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं मारते वो। आप बस मारती थी? हाँ, हम मारते थे। अरे भाई अब इनका सवाल थोड़ा अजीब है। बोल रही मन का संबंध किससे होना चाहिए? देखो भाई बाबा जी ने क्या जवाब दिया। राधे राधे गुरुजी। हाँ। सवाल ये है, मन का संबंध किससे होना चाहिए? आपका किससे है? मेरा? हाँ। मेरा संबंध बुद्धि से। आपका संबंध बुद्धि से है? मन का संबंध बुद्धि से, हाँ। बुद्धि का संबंध आत्मा से, ठीक है। आत्मा का संबंध परमात्मा से, सही है। परमात्मा का संबंध आपसे। यही सवाल है मेरा। ये सवाल है, ये तो आपने जवाब दे दिया। देख लो भाई लव मैरिज करने वाले को बाबा जी कैसा जवाब देते हैं। वो ठीक कर रही है तुम्हारी भौजाई। अब तुम अपने पति छोड़ के उस घर पे पड़ी हो तो भौजाई तो यही कहेगी, जाना अपने पति के पास, बड़ी भाग के गई थी, लव मैरिज किया, जाओ। क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हैं? नहीं समझ में आ रहा? प्यार समझ में आ रहा था तो पति कर रहा था प्यार। चोरी से शादी की थी ना, तो चोर को क्यों छोड़ दिया? तुम दोनों चोर चोर साथ रहते, चोरी चोरी खेल। लेके आना पति को मेरे पास, मैं उसकी भूत उतारूं प्यार वाला। वो कहाँ से आएगा नहीं। क्यों? जब आपके संग भाग सकता है आधी रात को चोरी चोरी, तो यहाँ आ नहीं सकता? भाई के साथ बहुत बुरा हुआ। भाई बाबा के दरबार में ही किसी ने भाई के पैसे छीन लिए। राधे राधे गुरुजी। जी भैया। जबलपुर से आए, बताओ। बहुत परेशानी है। कहाँ है गो? दमोह जिले से हम जाकर गुरुजी यहाँ पर कहाँ होगा तुम्हें? बिना फालतू में हमारे को लड़ाई झगड़े में हमारे पैसे ऐसे छीन लेते हैं। यहाँ पर पहली बार आए। क्या छीन लो तुम्हारे पैसा? यहाँ पर गेट के बाहर। अरे तो पैसा संभाल के रखो, चोरों से बचो। वैसे दमोह जिले सुभाष कॉलोनी के रहने वाले हैं जी। सुभाष कॉलोनी कोई दमोह सवाल? हिनोता राम भाई विधायक है हमारी बुआ। अच्छा, आपकी बुआ विधायक है? गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप बोलते हैं ना वत्सल भगवान की जय। किसकी? वत्सल भगवान की जय। भक्त वत्सल जी, तो वो कौन है? जैसी गाय अपने बछड़े को चाट चाट के साफ करती है, ऐसे ही भक्तों के सारे पापों जो समाप्त कर दे उन भगवान को भक्त वत्सल कहते। भाई ऐसे कौन बता के आत्महत्या करता है भाई? राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम। जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अब जा रहे हैं। पूछना है सवाल, पूछे नहीं है, जा रहे हैं। कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत। प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं। भाई बाबा जी के दरबार में कैसे कैसे नमूने आते हैं। अब इन दो नमूनों को ही देख लो भाई। बोलते हैं ना गुरुजी, राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। कौन अंधा है? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे।
आप समझाओ ना। मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। खच्चर क्या होता है? हरामी टाइप के, बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरु। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता, जैसा ये मैं वैसा। सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं। सिगरेट काहे पीते हो? मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छूटने की गुरु। जिंदगी में एक नशा करना है बस। गांजा? गांजा नहीं पीता, माँ की कसम गुरु जी, मैं झूठ नहीं बोलता। सिगरेट पी के आता हूँ ना गुरु जी, तो बोलती है गांजा पीते। लेकिन बेटा ये बताओ, सिगरेट पीना सही है गलत है? मेरे नजर से तो गलत है, लेकिन थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है गुरु जी, थोड़ा सा के लिए बस। दारू छोड़ दूंगा पक्का, मैं पूछ लो इससे छोड़ने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, लेकिन गुरु जी सिगरेट के लिए मत बोलना। क्यों? क्योंकि गुरुजी एक का एक सहारा होता है। सिगरेट गुरुजी, सहारा हो गई? सिगरेट सहारा नहीं है गुरुजी, थोड़ा सा मजे के लिए पी लेते हैं बस। सिगरेट नहीं छूटेगी, कसम से बोल रहा हूँ, झूठ ना बोल। अभी इन अंकल का आत्मा पीछा नहीं छोड़ रही है भाई। समस्या क्या है? समस्या गुरुजी आत्मा लगी है पीछे। किसकी आत्मा लग गई? अब मुझे नहीं सर गुरुजी, अभी तो आपकी अपनी पर्सनल जो आत्मा है वो कहाँ इस समय? वो तो अंदर ही है गुरुजी। अच्छा, वो अंदर है गुरुजी। तो सर ये दूसरे की आत्मा आप लेके चल रहे हो? गुरुजी खिला दिया 5 साल से बिल्कुल। आत्मा खिला दी? गुरुजी पता नहीं क्या चाय में मिला के खवाई? अब ये तो नहीं, वो लोग बता रहे हैं जिनके पास मैं जाता हूँ। वो कहते हैं तुम्हें खिला दिया गया है और ये तुम्हारे सुनो, करवाया गया है। ये सब गलत फहमी में आप जी रहे हो। अपना समय और अपना पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। बात तो सही है। कोई आत्मा कभी किसी के पीछे लग ही नहीं सकती। अच्छा, ये कोई प्रेत वेत भूत के चक्कर में ना पड़ो। आजकल भूत भूत भी बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, भटकती आत्माएं कम बची हैं। गुरुजी मुझ पे तो लगता है किसकी आत्मा घुस गई? पता नहीं गुरुजी, आंखें बंद करता हूँ तो काले काले बुंदी दिखते हैं चारों तरफ। अरे आंखें बंद करने में तो सबको ही काला काला दिखता है। अब इन भाई को ही देख लो, इन भाई पे गलत संगत का असर पड़ रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लो देख लो भाई आप भी। गुरुजी, ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। ये हो गए। तो ये सिगरेट पे रात पिलाते हैं? ये बड़े वाले भैया ना, ये मेरे मुंह में सिगरेट लगा देते हैं। तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी, घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं। और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करती। तो ये बताओ, सिगरेट पीना गलत है? जी गलत है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि पियो कुछ नहीं होगा। अब इन भाई साहब का पीछा एक काली नागिन नहीं छोड़ रही। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लो देख लो भाई आप भी। जी सही बताऊं तो एक काली नागिन है मेरे पीछे पड़ रही। काली नागिन कौन? लड़की गुरुजी है। वो काली है? मैंने कई बार कहा गुरुजी मेरे पीछे ना पड़े, मतलब मेरे से बात ना करे, मेरे पीछे पड़ रही। तो पहले वो पड़ी थी कि पहले आप पड़े थे? पहला तो मैं ही पड़ा था। जब आप पड़े थे तो वो भी पड़ गई, इसमें उसकी क्या गलती है? गुरुजी ऐसा हुआ, दरअसल हमने उसे खाने को पूछ लिया। हाँ। मुझे सुंदर लगी। अच्छा। क्योंकि उसने मेकअप कर रखा था गुरुजी, मुझे बाद में पता चला। फिर मुझे सुंदर लगी, वो बाद में पता चला जब मिली, मुझे बिना मेकअप के मिली। हाँ। मैंने पहचाना भी नहीं उसे। अच्छा। हाँ। मेकअप उतर जाने के बाद कैसी लगी? काली थी गुरुजी। क्या चाहती है आपसे? अजी मुझे चाहे और क्या। तो तुम क्या चाहो? मैं पीछा छुड़ाना चाहूँ। शादी में भी दोस्तों ने चढ़ाया था, देख तेरे पीछे, देख तुझे देख रही है, वो है पता नहीं क्या क्या, मतलब दोस्तों ने कहा था। तो फिर मतलब दोस्तों ने कुछ भी बोल दिया, आपने मान लिया? हाँ मतलब वो भी पीछे आएगी थी, फिर मेरे मतलब ऐसा लगा कि हाँ तो तेरे पीछे है। भाई इस लड़के ने तो बाबा जी का पूरा दरबार ही हिला डाला भाई। भाई अब इनको बाबा जी से ये शिकायत कि भगवान को मेरी तकलीफ क्यों नहीं दिखती भाई। गुरुजी मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? अरे कहना क्या चाहते हो? वाह। ब्रह्म कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ करती हो तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? पूरा दुनिया तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता है, भगवान क्यों नहीं तुमको बचाए? भगवान नहीं होते तो भगवान अब केवल मिलके सब मिलकर हमको मुस्लिम तक करा दिया। ब्रह्म कुमारी वाला सब मेरा पूरा देह खराब कर दिया, मेरे मुंह में मीट मछली महकाता है। अब इन माता जी का जैसा सवाल था वैसा जवाब मिला है माता जी को। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी। मैं टोहाना हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? तो आपका मन क्या है, कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ। भाई इन पापा की परी के सपने भी अजीब। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लो देख लो भाई आप भी। राधे राधे गुरुजी। जी।
हमको नहीं, मतलब सपना तो बहुत आते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक तो सपना आते हैं कि जैसे हनुमान जी होता है ना, हनुमान जी की तरह हम उड़ रहे होते हैं। पाँव जब बहुत कोशिश करते हैं जमीन पर टिकाने की। जमीन पे कौन नहीं टिकता? मतलब मेरा पाँव नहीं टिकता। तो अभी आपके पाँव जमीन पे नहीं टिके? सपने में ऐसा होता है। अच्छा देख लो भैया पाँव टिके कि नहीं? हम उड़ रहे होते हैं। अच्छा उड़ रहे हैं। हाँ।